ये लो, इसे पीकर तुम्हारे घावों को आराम मिलेगा कुटिल ब्राह्मण। तुम्हारा सम्राट आता है घाव देने और तुम उस घाव पर औषधि लगाने आ जाते हो। पियो इसे। इस काढ़े को पीकर व्यक्ति सत्य बोलता है। आप कुछ बोलना मत, अन्यथा हमारी सारी योजना बिगड़ जाएगी। अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ही कारण तुम अब तक जीवित हो कुटिल ब्राह्मण। लो, पियो इसे। पी लिया, पी लिया, पी लिया। उत्तम उत्तम, ब्राह्मण ने काढ़ा पी लिया, अति उत्तम। तो सम्राट, क्या अब इस काढ़े से ये सत्य बोलेगा? नहीं, क्योंकि संसार में अब तक ऐसा काढ़ा बना ही नहीं जिससे व्यक्ति से सत्य उगलवा सके। किंतु ऐसा काढ़ा अवश्य बना है जिससे व्यक्ति से उसके प्राण निकलवा सके, और यही इस कुटिल ब्राह्मण के साथ होगा। विषैले पौधों और सर्प से विशेष कर वो काढ़ा मैंने तुम्हारे प्राण लेने के लिए बनाया था। चाणक्य। सम्राट, ये आपने क्या कर दिया? हमें इसे बचाना होगा। क्यों? क्योंकि केवल यही है जो आपके गुप्तधन के विषय में जानता है। आप इसे नहीं मार सकते सम्राट। अवश्य मार सकता हूं, और इसीलिए मैंने इसे मारा। सम्राट, सेल्यूकस साहब से मिलने पधारे। आचार्य, आचार्य, आप मर नहीं सकते आचार्य। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप रुके, मैं कुछ करता हूं। आचार्य, आचार्य, मैं अभी औषधि लेकर आता हूं। हे भगवान, तो आपने काढ़ा नहीं पिया था? भगवान का धन्यवाद कि आपने काढ़ा नहीं पिया था। आचार्य, किंतु आपने तो काढ़ा नहीं पिया था ना? फिर ये कैसे? जैसे ही इस काढ़े का स्पर्श मेरी जिह्वा के साथ हुआ, मैं समझ गया कि ये विष है। योग विद्या के अभ्यास से मैं इस काढ़े को अपने भीतर ले जाने से रोकता रहा और गले में रोक लिया, परंतु फिर भी थोड़ा सा विष मेरे भीतर चला गया। मेरे पास अधिक समय शेष नहीं चंद्रगुप्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आचार्य। ऐसी कोई तो औषधि होगी जो इस विष का प्रभाव कम कर सके। आप तो सर्वज्ञाता है ना, आप तो विद्वान है ना आचार्य, आप तो सब कुछ जानते हैं ना। उत्तर दीजिए ना आचार्य। हाँ, गहन वन के भीतर एक वृक्ष है जिसके पत्तों का रस इस प्रकार के विष की औषधि होता है, परंतु समस्या यह है कि उस वृक्ष को केवल मैं ही पहचान पाऊंगा। आचार्य, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। अब चलिए हमारे साथ, हम आपको औषधि देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और सेल्यूकस भी हमारी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगा। आचार्य, आचार्य, तो मुझे सिंहासन पे लगे इस चक्र को घुमाना होगा, जिससे वो दरवाजा खुलेगा। सैनिकों की पारी बदल रही है आचार्य। दूसरी पारी के सैनिक किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, उस दीवार तक जहाँ आपकी मुक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। केवल 30 कदम और आचार्य। साहस जुटाइए आचार्य, हम वहां अवश्य पहुंच सकते हैं। साहस जुटाइए। मैंने सेल्यूकस को सारी योजना समझा दी है। उसके लोग महल के नीचे स्थित उस
आपातकालीन गुप्त सुरंग से आते ही होंगे, जो धनानंद की सिंहासन के पास उस कड़ी से खुलता है। ये है मगध की श्रेष्ठ मदिरा। ना ना, मगध में एक मित्र दूसरे मित्र से कोई भी वस्तु दाहिने हाथ से ग्रहण करता है। लेकिन ये सब बाद में शायद, पहले कुछ काम। मुझे लगता है महल के इस हिस्से की हिफाजत कमजोर है, जैसे कि यहां से कोई शख्स सुरंग बनाकर घुसेगा और सीधा अंदर आ जाएगा, और यहां पर उसे पहला खेमा पार करना है, जहां पर आपने हिफाजत के इंतजाम कर रखे हैं। आपके पास मीनारे भी हैं जिस पर से आप किसी पर भी नजर रख सकते हैं, पर वो भी काफी नहीं, क्योंकि उतनी मुस्तैद नहीं जितनी होनी चाहिए। जैसे ही कोई शख्स ये खेमा पार करके यहां दूसरे खेमे तक पहुंचेगा, जो कि हकीकत में एक जाल है, नहीं 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 मित्र, ये किसी साधारण धातु से बना जाल नहीं। इसकी एक एक तार शीशे की बनी है, जो कि विषक्त है। जो कोई भी इसे छुएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब भी शाह, अगर कोई शख्स कलाबाजियों में माहिर हुआ तो अपने लचीले बदन के साथ इसे आसानी से पार कर सकता है। और अगर किसी ने यह खेमा पार कर लिया तो इस दीवार को तोड़ना होगा, और किसी भी मजबूत शख्स के लिए यह दीवार तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और यहां फिर वो तीसरे खेमे में दाखिल हो जाएगा। शाह धनानंद, आपको फिक्र होनी चाहिए और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं मित्र कि जिस किसी ने भी आपके लिए इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, उसने मेरी बुद्धि को कम आंका है। क्योंकि जो कोई भी इस दीवार को तोड़ने की चेष्टा करेगा, उससे एक विषक्त धुआं निकलेगा। व्यक्ति को तभी के तभी मृत्यु की नींद सुला देगा।
गंध कैसी है? चंद्रगुप्त, यह अत्यंत घातक विष है। शीघ्र बंद करो इसे। जो भी इस मार्ग से आ रहा होगा, अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। क्या? अर्थात हेलिक्विस की योजना विफल हो गई? बंद करो। आचार्य? चंद्रगुप्त, हाँ? मैंने तुमसे कहा था, मेरा अंत समय आ गया है। अब बस मेरा स्वप्न अब तुम्हें ही पूरा करना होगा। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, ये धर्म युद्ध है। अब तुम्हारा युद्ध है चंद्रगुप्त। ये